हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्रूड ऑयल की, और बात करेंगे आज की ही। रात को मैं वीडियो नहीं डाल पाया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और अभी बात करेंगे क्रूड की कि आज मार्केट में क्या होगा, क्या हो सकता है, और दूंगा आपको बाय और सेल के लेवल्स भी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फायर्स के टर्मिनल पे और यहाँ पर देखते हैं हम क्रूड के बारे में। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट और देखेंगे हम इसको कि मार्केट क्या शो करने की कोशिश कर रही है। तो आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, इसको हम एज अ सपोर्ट और असिस्टेंस जो है वो हम इसको लेंगे। देखिए इस लाइन को मैंने यहाँ प्लॉट कर किया है और तकरीबन मैंने इसको यहाँ प्लॉट किया है। अब आप देखेंगे कि नीचे जो है बार बार प्राइस यहीं से रिजेक्शन होके ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस बना और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना, ठीक है। पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, क्योंकि कभी भी मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप अप होती है तो वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो ये रेसिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में रेसिस्टेंस नहीं माना जाता। और इसी को जब आप 1 घंटे के भी चार्ट पे देखोगे तो आप फिर से पाओगे राइट कि कहीं ना कहीं ये जो है एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मगर जब आप इसको 1 घंटे पे देखोगे तो आप देखोगे कि रेसिस्टेंस ब्रेक तो हुआ पहली कैंडल के ऊपर, मगर क्योंकि ये गैप अप मार्केट थी तो गैप अप मार्केट जो है वो कभी भी काउंट नहीं होती है आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर। यानी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अगर आपका रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक करती है तो ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट साइड की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप कहेंगे कि वाह रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है मार्केट के अंदर। बट नॉर्मल अगर एनालिसिस आप करते हैं तो गैप अप और गैप डाउन मार्केट जो है वो आपको अगर आप अपनी कैलकुलेशन से निकाल के चलेंगे राइट, तो ही आप अच्छी कैलकुलेशन कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ बाय लेवल से लेवल या कहाँ ट्रेड लेनी है। क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, बट तुरंत नेक्स्ट कैंडल से ही वो वापस जो है रिवर्स लेना चालू करती है। क्योंकि गैप अप और गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं है, ये प्री ऑर्डर्स पर डिपेंड करते हैं और प्री ऑर्डर्स जो होते हैं वो कभी भी मार्केट को मार्केट का सेंटिमेंट्स नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो एक दिन पहले प्रिडिक्ट करते हैं। वो सब प्रिडिक्शन पे चलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो एक जुआ टलता है, वो कसिनो टाइप आप कह सकते हैं कि एक सट्टा चलता है कि हाँ कल मार्केट ऊपर जाएगी तो चलो एक दिन पहले ही पैसा लगा दो, है ना। जैसे इंडिया जीतेगी या हारेगी, चलो भाई जीतेगी तो लगा दो। यहाँ पर तो सिर्फ ये चलता है कि भाई कल क्या होगा, क्योंकि बिना एनालिसिस करे आप एक दिन पहले ही मार्केट को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो राइट। तो ये सब डिपेंड करता है। तो इसको आप कह सकते हो कि एक दिन पहले जो है वो कहीं ना कहीं एक सट्टे बाजारी की तरह ही चीज़ें चलती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इसको ना इग्नोर मारेंगे, पर इम्पोर्टेंट क्या है, एक मिनट, इम्पोर्टेंट ये है कि ये लास्ट के अंदर 1 2 3 और 4 और 5 यानी कि 5 कैंडल्स, यानी कि 5 घंटे, 5 घंटों की कैंडल्स क्या कहती है, 5 घंटों की कैंडल्स ये कहती है यहाँ पर कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है राइट। और ऊपर ये जो है 2 बार यहाँ पर रिजेक्शन आया है, तकरीबन 3 बार भी आप कह सकते हैं कि आज पहली कैंडल पे भी रिजेक्शन आया, उसके बाद मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ यहाँ पर आ गई। और अब आप कह सकते हैं क्योंकि ये दूसरा घंटा है, यानी कि ये 10 o'clock के बाद की कैंडल है, तो मार्केट नीचे आने के बाद जो है ये यहाँ से ऊपर जा रही है। अब ये 10 बजे का जो कैंडल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप पहली बात तो समझ गए होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे इसमें क्या है राइट, मतलब हमारे आज के चार्ट पे क्या है। तो मैं इसको हटा दूँ। अब मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, देखिए मार्केट का प्राइस तो नीचे आया था, यानी कि मार्केट ने क्या किया, नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो बीच का लेवल है उसमें प्राइस आया था। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला रेसिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट, क्योंकि अब पहली कैंडल तो चली गई, यानी कि ये जो कैंडल थी जो गैप अप ओपन हुई थी जिसको हम इग्नोर करना चाहते थे, ये तो इग्नोर हो गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वही डिसाइड करेगी कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर ये कैंडल ऊपर जाती है और इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, आने वाली कैंडल जो है 1 से 2 कैंडल अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करती हैं और ऊपर जाती हैं तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। कम से कम 50 से 60 पॉइंट तो आपको आराम से मिल जाएंगे राइट। मतलब ऊपर की तरफ पुश होगी यहाँ से। बट अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर लेवल। एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी के ऊपर बात करें तो अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगी, जो मैंने अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाया था, तो आपको प्रॉफिट होगा। बट फिर भी मैं आपको बाय और सेल लेवल अगर दूँ तो जो सेल लेवल है वो है हमारा 2891, ठीक है, यहाँ कहीं पर
यानी कि आप इस कैंडल के ऊपर कह सकते हो, इस कैंडल के इधर जो है वो है 2891 जो है वो है आपका सेल प्राइस, ओके, फॉर टुडे। और बाय प्राइस जो है वो आपका 2966 कहाँ है भाई, यहाँ कहीं 2966 आप कह सकते हैं, इसके हाई के कहीं ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2966 है यहाँ पर, तो बाय लेवल जो है आपका 2966 और सेल लेवल है 2891। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर रिस्की प्लेयर हैं वो डायरेक्टली इसी के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, बट एज अ सेफ साइड मैं हमेशा सेफ साइड ही बताता हूँ। तो जो भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगा उसी के कैंडल के 1 रुपये ऊपर या फिर नीचे आपको ट्रेड लेनी है। बाय है तो 1 रुपये ऊपर और सेल है तो 1 रुपये नीचे ट्रेड सेटअप करनी है। और जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल उसको ट्रिगर करेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें हो जाएगा। तो ये तो था आपका बाय लेवल, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो चलिए चलते हैं हमारे इंडिकेटर के ऊपर। क्रूड बुल इंडिकेटर क्या कहता है? देखिए, क्रूड बुल इंडिकेटर बहुत छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो ऑब्वियस है, क्योंकि ये इतने बड़े गैप अप पे छोटे टाइम फ्रेम में बाय ही दिखाएगा। तो ये आज जो है हमारे किसी काम का नहीं है। 15 मिनट के ऊपर भी ये ऑलमोस्ट जो है वही दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ है। बट 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो बेरिश ट्रेंड यहाँ पर दिखा रहा है और मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ है, उसके बाद भी इसने जो है वो बाय ट्रेंड नहीं दिखाया। और मार्केट देखेंगे अगर आप, तो देखेंगे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट जो है नीचे की तरफ पुश हो रहा है, जिससे कि मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ पुश ज़्यादा होगा, मतलब नीचे की तरफ जा सकता है, ना कि ऊपर की तरफ। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर बात करें कि 30 मिनट का चार्ट क्या दिखाता है, तो देखिए 30 मिनट के चार्ट भी आपको पूरा का पूरा देखिए डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल तो बनी है, मगर फिर रेड, और ये इस तरीके से बनी है। अगर मैं इसको जूम करूं कि ट्रेंड बिल्कुल जो है, देखिए अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल एक के ऊपर एक आप यहाँ पर ईजिली प्लॉट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि क्या। अब इसमें अंदर ये बेनिफिट ये भी है कि अगर आप 1 घंटे का चाहे ले लीजिए, 15 मिनट का ले लीजिए, 30 मिनट का ले लीजिए, अगर आप इस तरीके से मान लीजिए जो है ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, आपने ट्रेंड लाइन ले लिया, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी कर दिया, अब उसके बाद फिर से एक और ट्रेंड लाइन आपने ले लिया, ये आपने ले लिया, ठीक है। ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही कोई कैंडल जो है वो इसके ये ऊपर बाय ट्रेंड लाइन है, सेल ट्रेंड लाइन है। अब इसके अंदर एक थ्योरी ये भी आ जाती है कि जो भी कैंडल है, क्योंकि ये एक ही उसमें रेंज बाउंड में जाए जा रही है, तो जो भी जिस साइड ब्रेक करेगी वो उसी साइड नीचे की तरफ जाएगी। अगर ऊपर ब्रेक कर देगी तो ऊपर भाग जाएगी, नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे भाग जाएगी। ये ब्रेक नहीं होता, क्लोजिंग होता है कि इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे, विक्स में नहीं, अपनी जो है जो ये डार्क बॉडी होती है उससे नीचे की तरफ क्लोजिंग दे या तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरी है, इसको भी आप, मतलब ये लर्निंग पर्पज से मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बाय और सेल लेवल तो मैंने आपको दे ही दिए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए जो 30 मिनट के ऊपर भी ये जो है, अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे देखने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पर पूरा बेरिश ट्रेंड है और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद आज मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, मुश्किल ही जाएगी। और पर एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी या थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगी, उसी साइड का ट्रेंड मार्केट पकड़ेगी और एटलीस्ट 50 से 60 पॉइंट मार्केट तो मिनिमम जा सकती है ऊपर या नीचे, जिस भी साइड मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेगी या नीचे की तरफ डायरेक्शन लेगी। क्योंकि मेरी एनालिसिस ये कहती है कि मार्केट अभी जिस सिचुएशन पे खड़ी है, ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी है, यानी कि एक ऐसे बॉर्डर पे खड़ी है, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसे विस्फोटक या फिर ऐसे बम्ब पे खड़ी है जो कभी भी फट सकता है। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ गई तो ये ऊपर ही भाग जाएगी और नीचे की तरफ गई तो नीचे भाग जाएगी, राइट। तो आप दोनों साइड अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। बाय सेल लेवल आपको दे दिया, दोबारा बता देता हूँ। बाय लेवल है 2966, सेल लेवल है 2891। जो भी कैंडल इस प्राइस को ब्रेक करेगी उसी कैंडल के ऊपर 1 रुपया ऊपर या फिर 1 रुपया नीचे सेल साइड पे आप ट्रेड लगा के छोड़ सकते हैं, और जैसे ही इसको ट्रिगर होता है दूसरी कैंडल से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दिया करो यार, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर हमारी फ्री लेवल सर्विस का अब तक बेनिफिट नहीं उठाया है तो उठा लीजिए। आपको पता ही है कि वहाँ पर आपको फ्री में लेवल्स मिल जाते हैं और डेली आपको प्रॉफिट भी होते हैं। तो दिखा देता हूँ एक बार फिर भी,
अरे चलो, ये तो लॉग इन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों को पता ही होगा हमारे फ्री लेवल सर्विस के बारे में, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने वीडियो के लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर डिटेल्स डाली हुई हैं, चेक कीजिए और फ्री में बेनिफिट उठाइए फ्री लेवल सर्विस का। डेली यहाँ पर आपको लेवल्स मिलते हैं जिस पर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं, और डेली आप जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर देख सकते हैं कितने अच्छे प्रॉफिट होते हैं। हमको पूरा कंप्लीट MCX का और निफ्टी बैंक निफ्टी का और क्रूड का सभी के आपको लेवल्स मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होप आप लोग आज भी प्रॉफिट करें, बुक करें मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।